उज्जैन में बुधवार को दशहरा मैदान पर 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने तिरंगा लहराकर परेड की सलामी ली। मुख्य कार्यक्रम में जगदीश देवड़ा ने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। माननीय श्री आशीष सिंह साहब, श्री सत्येंद्र कुमार जी शुक्ल साहब, परेड कमांडर श्री गौरव और वैभव के लिए माननीय अतिथि महानुभाव आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। आपकी हर दिवाली जगदीश देवड़ा साहब से अनुरोध है कि वे तिरंगा मय गुब्बारों का आकाश गमन करें। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। भारतीय गणतंत्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जनगण के जय घोष के साथ आजादी के अमृत काल का यह संगम निश्चय ही अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से अभिसिंचित किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक हो जाने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के प्रति समस्त भारतवासियों की विनम्र और आदरांजलि है। संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान निर्जीव वस्तु है, मनुष्य उसमें जान डालता है। जिसके बाद हर्ष फायर कर झांकियां निकली। हालांकि इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के जरिए मास्क, सैनिटाइजर व स्वच्छता में उज्जैन को नंबर 1 बनाने में सहयोगी स्वामी विवेकानंद, झांसी की रानी, भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा व अन्य योद्धा की भूमिका में नजर आए युवा। दूसरी झांकी में कोविड महामारी के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को समर्पित विकास प्राधिकरण की महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विस्तारीकरण कार्य की झांकी भी शामिल हुई। दर्शाते हुए रोजगार के नवीन अवसर बताए गए हैं। अब लीजिए, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ये सैनिक नारी शक्ति के रूप में आप सबके सम्मुख है। नर्म नाजुक कलाइयों में चूड़ियों की खनक कभी तलवार की झनकार भी बन सकती है। वक्त आने पर दिखला दो, हर नारी कभी अंगार भी बन सकती है। चिकित्सा के ये योद्धा आप सबके सम्मुख। 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण आरंभ किया। कोरोना बीमारी लाइलाज है तथा बचाव का एकमात्र साधन कोरोना रोधी टीका ही है, जो सुरक्षा कवच देकर महामारी का अंत करने में सहायक है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय के मार्गदर्शन में आजीविका एक्सप्रेस भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबके सम्मुख है। दीदी कैफे के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, साफ सफाई, शौचालय, नियमित शुद्धता, स्वच्छता, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ग्रामीण जन जन में किस प्रकार जिला पंचायत अपने कार्यों को करता है, उसी का आप सबके सम्मुख प्रदर्शित।
कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, संभाग आयुक्त संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह व आकाश भूरिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस हम सब के लिए शुभ हो, मंगल हो और हम सब लोग मिलजुल करके इस गणतंत्र को हम सामूहिक रूप से मनाएं। ऐसी मेरी आप सबसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, विकास की ओर बढ़े और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो परिकल्पना है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की कल्पना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हमारा मध्य प्रदेश, सब अपने पांव पर खड़े हों और हमारा भारत भी आगे बढ़े, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल। मैं पंडित राकेश जोशी, तीर्थ पुरोहित, गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर इस राष्ट्रीय महापर्व पर समस्त देशवासियों को एवं शहरवासियों को शुभकामना देता हूं। आज के दिन हमारे भारत को संविधान मिला था, संविधान लागू हुआ था। इस महापर्व पर मैं समस्त शहरवासियों से, देशवासियों से विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे शहर में, हमारे देश में जो ये कोरोना नामक महामारी उत्पन्न हुई है, उससे मुक्ति के लिए आप सभी मिलकर संकल्प लें कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे आने वाले हर पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार जितने भी आनंदित रूप में मनते आए हैं, वो और आनंदित और हर्षोल्लास से मने। इसी कामनाओं के साथ पुनः गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर मैं तीर्थ पुरोहित पंडित राकेश जोशी सभी शहरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। जय श्री महाकाल। उसी के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकाल मंदिर, 10 भुजा गणेशधारी मंदिर, आईजी कार्यालय, प्रेस क्लब पर भी झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया। छब्बीस जनवरी के दिन आया है, हमने इसीलिए इसको पूरे मंदिर को तिरंगे से सजाया है और हम चाहते हैं कि जो कोरोना की महामारी फैली है, ये इसका सर्वनाश हो। इसी कामना के साथ हमने ये श्रृंगार किया है और लोगों को बड़ा भाया है और लोगों ने अति सुंदरता इसकी की है और हम यही चाहते हैं कि बस ये कोरोना का नाश हो। आज बुधवार है और बुधवार गणतंत्र दिवस के दिन आया है। ये 72वां गणतंत्र दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ श्री 10 भुजा गणेश जी शमशान उज्जैन चक्र तीर्थ में विराजमान है। यहाँ अलग अलग प्रकार के हर वर्ष श्रृंगार और हर बार कुछ न कुछ श्रृंगार किए जाते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के दिन बुधवार आ रहा है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर तिरंगे से श्रृंगार मालीपुरा राकेश जी मित्र मंडली गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगे का श्रृंगार किया जा रहा है। और कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके विनाश के लिए गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश भारतवर्ष में और विश्व भर से ये कोरोना महामारी खत्म हो जाए। इसलिए बाबा से यही प्रार्थना कर रहे हैं और तिरंगों से भव्य श्रृंगार किया गया है। तो हमारे यहाँ जो है हमारी संस्कृति में धार्मिक पर्व है, ऐसे राष्ट्रीय पर्व। तो ये गणतंत्र दिवस सदियों बाद 26 जनवरी को भारत एक रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में एकत्रित हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ।
हर व्यक्ति को अधिकार दिए गए, कर्तव्य दिए गए। तो संविधान हमें दो चीज़ देता है, अधिकार भी देता है, कर्तव्य भी देता है। तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो एक पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए ये सब करना करते ही। आज माँ भगवती का कैसा श्रृंगार है? तो श्रृंगार में तो कोई रूप देना ही पड़ता था, आज तिरंगे का रूप देती है।